क्वेश्चन है, जरा इसको सोचना। ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस अरे इसको देखा होगा, ग्लास का रहता है बना हुआ, उसमें पौधा वौधा लगाने के लिए। ठीक है। इज मेड मूव ऑन entirely of glass, is made entirely of glass planes including base। यानी कि एक ग्रीन हाउस यानी कि पौधे पत्ती लगाने के लिए ग्लास का बना हुआ है। ठीक है। हेल्ड टुगेदर with tape, it is 35 centimeter long, 30 centimeter wide and 25 centimeter high। ठीक है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ग्लास। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मैनी, ठीक है, व्हाट लेंथ ऑफ टेप, व्हाट लेंथ ऑफ टेप इज यूज्ड। ठीक है, कोई दिक्कत। चौथा एक क्वेश्चन ऐसे डाल देते हैं, व्हाट विल बी दी लार्जेस्ट length of, what is the largest possible length, what is the largest possible length of a stick that can be kept in it। मतलब एक हर्बेरियम है। ठीक है। हर्बेरियम में तो इससे पेड़ पौधा इसे लगाया जाता है, लेकिन हम एक क्वेश्चन और ऐड कर दिए हैं कि अगर मान लो उसको एज ए बॉक्स अगर ट्रीट किया जाए तो उसमें बड़ा से बड़ा कितना बड़ा लकड़ी जो है या फिर स्टिक रखा जा सकता है। अब वो तुम, हाँ, जब एरिया लिखा है तो टोटल सरफेस एरिया का बात होगा। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन सबने गलत बनाया है। सबने एक फॉर्मूला लगाया है 2 × LB + BH + HL। गलत हो गया, सबका गलत। क्योंकि हम बार बोल रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो इस चीज का ध्यान रखेंगे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। एक्वेरियम है, हर्बेरियम है, तो ऊपर से क्या रहेगा, वो खाली रहेगा ना, ऊपर से तो बंद नहीं ना रहेगा। यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ जो है आपको एक ही बार काउंट करना है, जो बस बेस वाला जो है। बात सुना रहा है, कोई दिक्कत। ऐसे क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ ऊपर नीचे, ठीक है, ब्रेथ इंटू हाइट साइड में, और लेंथ इंटू हाइट वो बाकी दोनों साइड। बात सुन रहा है ना। टोटल 6 फेसेस होते हैं। 6 फेस में से अगर हर्बेरियम है या फिर एक्वेरियम है या फिर ओपन बॉक्स है तो हम 5 ही का नहीं यूज कर पाएंगे। खाली रहेगा तभी तो मिट्टी उट्टी डाल के उसमें पौधा लगाओगे। कोई दिक्कत। यानी कि यहां पर फॉर्मूला क्या लगेगा, इसमें से -LB करना पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया में से एक बार माइनस, तो ये जो यहाँ पर तुम लोग निकाले हुए हो 5350, उसमें से L × B एक बार माइनस कर दो, यानी कि 35 × 30 एक बार माइनस होगा। ये चीज समझ में आ रहा है। इस चीज के, इन सब चीजों को ध्यान में रखो। ठीक है।
या फिर ऐसे बनाओ, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 2h इंटू एल प्लस बी, चारों तरफ का हो गया एरिया। अब नीचे का बेस बस एक बार कैलकुलेट करना है तो एल इंटू बी, बात सेम ही है, प्लस एल इंटू बी। या फिर वैसे फॉर्मूला लगाओ, नहीं तो वैसे लिखो। क्या हुआ बोल? ग्रीन हाउस का बात नहीं हो रहा है, हर्बेरियम है, ठीक है। पूरा कैसे बनेगा फिर उसमें पौधा कैसे लगेगा? हाँ, अच्छा इसमें भी वही बनाया है, पूरा टोटल काउंट किया है, 5385 दे रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है फिर उसमें, मतलब कि पौधा ये सब लगेगा कैसे? अच्छा, कहीं हर्बेरियम का मतलब वैसा तो नहीं ना है कि वो जो पौधा रहता है पानी में ही रहता है? नहीं, मनी प्लांट तो बाहर तो हवा चाहिए उसको। अच्छा जो भी है, इसमें तो ये इसी का लगाया है, तब तो सही है तुम लोग का, ठीक है। हमको लगा शायद एक छोड़ना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, तो बनाओ तब इसको, तब सही जा रहे हो। वॉल्यूम तो तुरंत निकल जाएगा, फॉर्मूला लगा देना है। लेंथ ऑफ टेप इज यूज्ड, कितना टेप यूज होगा? जब क्लोज्ड है तो चारों तरफ से जहां जहां एज है वहां टेप लगाना पड़ेगा। और टोटल एज का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे? 4 इंटू एल प्लस बी प्लस, हम बस फॉर्मूला मार्क कर दे रहे हैं कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है, क्योंकि जोड़ घटाव हमको नहीं आता, पता है तुम लोग को, ठीक है। अब जो भी आ जाए, यानी कि पहला क्या आएगा 5350 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया 26, ये भी गलत आया सोनी, सही है, ठीक। और ये हो गया, ठीक है, 360 ही आया, 35 70 20, अच्छा 100 360 कैसे आएगा? 35 अपने 60 30 90 90 गुने 4, हाँ ठीक ठीक, कोई बात नहीं, वो वैसे भी नंबर के साथ मेरा हाथ तंग है, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ाई हम 9 क्लास से शुरू किए थे ना, तो सिर्फ अलजेब्रा से हम पढ़े हैं, नहीं 9 से। यहाँ देखो व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ, इसके बारे में सोचो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। डायगोनल, जैसे में कि रूम है, इस रूम में बड़ा से बड़ा लेंथ का कितना बड़ा लकड़ी रखा जा सकता है, जितना बड़ा डायगोनल होगा, कोई दिक्कत? यहां पर क्या फॉर्मूला लग जाएगा? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस, इसको बना, ये इतना हो गया। अब थोड़ा क्वेश्चन के लेवल ऊपर करते हैं। अब कुछ ऊपर की ओर हम लोग काम करेंगे। तो थोड़ा आसान क्वेश्चन लेते हैं। यहां देखो, ए मैन wants to make a temporary shelter for his car by making a box like structure with टारपोलिन। टारपोलिन समझते हो? इसी को हम लोग तिरपाल पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं? तिरपाल। तिरपाल समझ में आता है? नहीं समझ में आता है?
भंगड़ा, वो तो डांस हो गया फिर। कुछ नहीं समझ में आता है, छोड़ दो। अरे त्रिपाल शादी विवाह में देखते होगे, मतलब कि कपड़ा वपड़ा जो यूज किया जाता है शेल्टर बनाने के लिए, ठीक है, चमकीला नहीं रहे, अनाज उनाज भी ढकने के लिए, अभी गाड़ी उड़ी को कवर करने के लिए जो यूज किया जाता है, ट्रैक्टर वैक्टर को ढकने के लिए, ट्रक रोक को ट्रक पे बना रहता है, सही बोला। हाँ, उसका ध्यान ट्रक पे ही रहता है। इधर देखो, चला दो अपने वाले जेसीबी इन पर, ठीक है। अच्छा, पता नहीं चलो, इधर देखो, दैट कवर्स, बाबू इधर, दैट कवर्स all the four sides, that covers all the four sides and the top of the car। इसको कपड़ा समझो, टारपोलिन का मतलब एक तरह का कपड़ा है, उस कपड़े के हेल्प से अपने गाड़ी के लिए जो है शेल्टर बनाना चाह रहा है। शेल्टर मतलब जो गाड़ी का जो कवर रहता है वो बनाना चाह रहा है वो, ठीक है, ध्यान रखना। if the height of the shelter is if the height of the shelter is 2.5 meter and its base dimensions are 4 meter by 3 meter, how much tarpaulin will be required? हाउ मच, क्या दोनों कार के लिए कहां लिखे हैं भाई, एक ही कार है, कहां 2 कार लिख दिए हैं, कहां भाजी? अच्छा, ठीक ठीक, आ जा रहा ऊपर। A man wants to make a temporary shelter for his car। 2 कहाँ है? इधर बाबू, कार के लिए शेल्टर बनाना है, तो यहां देखो, एज्यूम करो कि एक कार है, तो कार को जो ढकने वाला जो भी रहता है कपड़ा, ठीक है, तो क्या होता है, चारों तरफ से तो पूरा सिला हुआ रहता है, ऊपर से भी रहता है, लेकिन नीचे से खाली रहता है। नीचे से भी रहेगा तो फिर उसको डालेगा कैसे कार के ऊपर, नीचे से खाली रहेगा। और नीचे को क्या बोलते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ से बना हुआ रेक्टेंगल है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया में से एल इंटू बी को क्या करो, माइनस कर दो, या फिर चारों साइड में से चारों तरफ के एरिया निकाल करके एरिया ऑफ 4 वॉल्स में लेंथ इंटू ब्रेथ जोड़ दो, तुम्हारी मर्जी, जैसे सोचना चाहो, कोई दिक्कत? यहां देखो, अच्छा इस क्वेश्चन में उसने पहले हाइट दे दिया है, हाइट कितना है 2.5 मीटर, याद रखना। बोल रहा है कि बेस का डायमेंशन, तो बेस किससे बनता है अभिनव, जो बेस है वो किससे बनता है, हाँ ये जो बेस है लेंथ और हाइट नहीं, लेंथ और ब्रेथ से, लेंथ और ब्रेथ से, ये नहीं कि बेस किससे बनता है तो ईटा से, ठीक है, टाइल से, समझ में आ रहा है? हम गरीब लोग हैं, हम खाली ईटा डालेंगे। यहां देखो, ठीक है, यहां देखो, हाइट कितना दिया हुआ है 2.5, लेंथ कितना है 4 मीटर, बेस है ब्रेथ है 3 मीटर। नहीं सुधरेगा तुम सुधार दे, किसी दिन लग जाएगा ना तो फिर होश में आ जाओगे। यहां देखो,
तो एरिया ऑफ टारपोलिन, जो कपड़ा जो यूज होने वाला है, देखो चारों तरफ का एरिया ऑफ फोर वॉल्स का फॉर्मूला लग जाएगा, चारों चारों तरफ का 2h इंटू एल प्लस बी। बस हमको टॉप चाहिए, तो बेस लेंथ इंटू ब्रेथ से बना है, तो टॉप भी किससे बनेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ से। कोई दिक्कत? ये जरा देखना, तो 2 इंटू एच का वैल्यू कितना? 2.5, लेंथ कितना? 4, और एल बी ये कितना आ जाएगा? 5 इंटू 7 प्लस 12, यानी कि 47। समझ में आया? कोई चाहेगा तो दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकता है, टोटल सरफेस एरिया एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल माइनस एल बी। टोटल में से बस बेस को माइनस कर दो, ये भी तो एक रास्ता है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन लिखना। याद रखना, अगला क्वेश्चन, हाँ, यहां देखो, वरुण built a cubical water tank। वरुण जो है एक क्यूबिकल वाटर टैंक बना रहा है, ठीक है? वरुण मिस्त्री। विथ लीड फॉर हिज हाउस, ठीक है? बहुत सारे लोग को देखे होंगे कि छत पे जो है ना, सीमेंट का ही मतलब कि जो टैंक बनवाते हैं, ठीक है? वरुण वही काम कर रहा है, पैसा ज्यादा है इसके पास, ठीक है? फॉर हिज हाउस नहीं लिखा है, फॉर हिज हाउस, अमीर आदमी है, ठीक है? विथ, इसीलिए अर्पित उसका दोस्त है। इधर विथ ईच आउटर एज मूव ऑन, मूव ऑन रहेगा 1.5 मीटर लॉन्ग। he gets the outer surface, he gets the outer surface of the tank excluding the base covered with a square। क्वेश्चन पढ़ो, सवाल बनाओ। ध्यान रखना, सबसे पहले लास्ट में पढ़ रहे हैं तो बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस निकालो, कितना पैसा लगेगा।
सवाल ये उठता है कि किस चीज के क्या काम क्या करना है भाई, तो टाइल्स लगाना है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अब सवाल ये उठता है कि कितने टाइल्स लगेंगे, क्योंकि पैसा तो टाइल्स पे लगेगा, कितने टाइल्स लगाने हैं। तो कल भी एक ऐसा क्वेश्चन करवाए थे कि अगर एक एक बॉक्स था क्यूब वाला, उसमें पहले ये पता करना था कि कितने सीट लगेंगे। तो उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, कितना एरिया में टाइल्स लगाना है और एक टाइल्स का कितना एरिया है। तो निश्चित तौर पर जो टंकी है, जब ऊपर वो टंकी बनाया है तो बोल रहा है कि टंकी बनाया है तो ढक्कन के साथ बनाया है, बात समझो, ठीक है। वो जैसा भी अपना टंकी बनाया है वाटर टैंक, तो ढक्कन के साथ बनाया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टंकी ऐसे बना हुआ है, ठीक है, अब बोल दिया है कि टाइल्स लगवाना चाह रहा है वो एक्सक्लूडिंग द बेस, यानी कि बेस को छोड़ करके, यानी कि इसको छोड़ करके ये चारों ऊपर से ये पांचों लेकर के उस पर क्या लगवाएगा, वो टाइल्स लगवाएगा, ठीक है। अरे हो सकता है ना, मान लो कि ये बॉक्स है तो ऊपर का शेप उसने ऐसा छोड़वा दिया हो, तुमको अगर डाउट हो रहा है तो फिर साफ सफाई करना है तो कैसे जाएगा, ठीक है, और उसी शेप का अपना कटिंग करके अपना काम कर लेगा। लेकिन पूरे पर टाइल्स लगाना है, एक साइड को छोड़ करके बेस को, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे सॉल्यूशन में एरिया ऑफ टैंक फॉर टाइलिंग, जहां पे टाइल्स लगाना है तो चारों साइड, और ऊपर का क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो चारों साइड का एरिया क्या होता है, 2h इंटू एल प्लस बी, प्लस क्या हो जाएगा एल बी। अब बोलो, ओ सॉरी क्यूबिकल है, यानी कि 5 साइड का तो 5a स्क्वायर हो गया। फिर तो एक साइड का क्यूब के क्या होता है एरिया, ए स्क्वायर, 5 साइड का कितना हो जाएगा 5a स्क्वायर। यहां देखना, तो 5 इंटू, अच्छा साइड देखो मीटर में है, 28 सेंटीमीटर में है, तो पहले ही इसको चेंज कर दो। ए इक्वल टू, अगर उसने 1.5 मीटर दिया है तो 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई करके ये कितना हो गया 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 225 पर 00, ठीक है, कितना हो जाएगा 50, 25 5 125, 1125, ठीक है। कोई दिक्कत, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर में टाइल्स लगाना है। अब सवाल ये उठता है कितने टाइल्स लगेंगे, तो उससे पहले हम ये पता करेंगे कि एक टाइल्स का एरिया कितना है। एरिया ऑफ ए टाइल्स, एक टाइल्स का एरिया कितना है बाबू, कितना दे रहा है, साइड कितना है, स्क्वायर शेप में 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये कितना हो गया 625। तो नंबर ऑफ टाइल्स 112,500 बाई 625, ठीक है। यहां पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, यहां पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, कटेगा ये, काट छाट करो, ठीक है, बेकार में मल्टीप्लाई कर दिए थे, ऐसे ही काट देते हैं। 25 से 25 बार में, 25 से जब काटेंगे कितना बार में कटेगा, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, ठीक है, 50 25, अब 25 नवा 225, 9, ओह और ये 00 भी तो है, हाँ 900 कि क्या दिक्कत है बोलो, हाँ कटेगा क्या, और 1 मिनट 25 से 25, ओह सही तो है, अच्छा 5 से ऊपर वाले कटा दिए हैं, ठीक, यानी कि 625 को 125 बार में कटता 5 से, ठीक है। अब फिर ये 5 बार में 25, अब फिर ये 5 से, क्या कर रहे हैं हम,
क्या बोल रहे हो? ये 5 से 225 बार में कटा है ना? ऐसे है ये, ठीक है। उफ, फिर 5 से 5 के 20, 50 25 00। फिर ये 5 से 5 बार में 5 से 900, 5 से, हाँ, ये 180 टाइल्स हैं। कितने टाइल्स लग रहा है? 180। अब तुमको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, एक दर्जन का कितना दाम है? 540। तो एक दर्जन में कितने टाइल्स? 12। तो कॉस्ट ऑफ 12 टाइल्स जो है तुमको कितना दिया है? RS 540। तो कॉस्ट ऑफ 1 टाइल्स 540 बटा 12। तो कॉस्ट ऑफ 180 टाइल्स 540 बटा 12 गुने 180। ठीक है, काट छाट कर दो 15 बार में। 15 चौका 60, 6 75 6 81, 8100 रुपया लगेगा। ठीक है, तो तुम लोग का होमवर्क है 1 से लेकर के 15 तक। हाँ सही है, अटेम्प्ट रहना चाहिए सारा क्वेश्चन।